करो बंद करो। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी होश आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी। पूर्वांचल का नारा है, पूर्वांचल का नारा है। सर ये जानकारी चाहते हैं कि आपने जो हड़ताल करी है वो किस लिए क्या है, आपका शुभ नाम क्या है? मैं नीरज पटेल क्षेत्रीय अध्यक्ष जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। हम सभी लोग विद्युत संघर्ष समिति जो कि हमारे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करती है, उस बैनर के तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। निजीकरण सरकार जो करना चाह रही है ये एकदम से जन विरोधी फैसला है, जिससे कि आम जनता के लिए भी, जो गरीब जनता है, किसान हमारे हैं, जो हमारे बीपीएल के लोग हैं, एपीएल के लोग हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, इनकी बिजली दरों पे बहुत ही बेतहाशा वृद्धि होगी तथा इसके साथ साथ में कर्मचारियों के भी हित प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न तकनीकी विभागों माध्यमों से पढ़ाई करने वाले छात्र हैं इसी समाज के, जो कि ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, और ये बिजली विभाग में एक बहुत बड़ा अवसर था उनके लिए, जहाँ पे कि हज़ारों की संख्या में रोजगार मिलते थे। इसका अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनता का भी हित इससे प्रभावित होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में शोषण भी उनका हो सकता है। आपने ये कहा कि इसमें जो है दाम बढ़ेंगे, बिजली के दाम बढ़ेंगे और जनता परेशान रहेगी। इसकी क्या गारंटी कि आने हो सकता है निजीकरण से दाम घट जाए? ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जिस तरह से बढ़ा के ले रही है अपना, हो सकता है इससे कुछ कम हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार ने इसके दाम को तय करने के लिए एक विद्युत अधिनियम 2020 का प्रपोजल दिया है, जो केंद्र सरकार के यहाँ से पास कराने का प्रयास पिछले कुछ समय से चल रहा है, लेकिन बिजली कर्मियों के विरोध के कारण से वो पास नहीं हो पा रहा है। उसमें ये लिखा जा रहा है कि बिजली जो है वो लागत मूल्य से कम दाम पर नहीं बिकेगी, और जबकि जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू रिपोर्ट, एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट ARR, उसमें लिखा हुआ है कि बिजली का जो लागत मूल्य है वो 7 रुपये से ऊपर है, पूरे प्रदेश में बनाने से लेकर एक उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाने का। तो इसका मतलब ये है कि 7 रुपये तो लागत मूल्य हो गया। उसके उपरांत अगर कंपनी एक्ट होगा, कोई निजी कंपनी आएगी तो कम से कम 16% का मुनाफा कमाएगी। तो जब मुनाफा कमाएगी तो वो भी उसी में जोड़ेगी, यानी कि जो रेट हमारा 7 रुपये 54 पैसा 35 पैसा है वो बढ़कर 9 रुपये के ऊपर ऐसे ही चला जाएगा। और उसी बिल में सरकार ने क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का भी प्रोविज़न दिया है। अभी क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, उनसे हम ज़्यादा पैसा लेते हैं और उन्हीं का पैसे के माध्यम से क्रॉस सब्सिडी दी जाती है घरेलू को, किसान को, उपभोक्ताओं को। किसान की बिल आज 90 पैसा 1 रुपया यूनिट चल रही है, वो भी बढ़ के उनके बराबर चले जाएंगे। ऐसे ही सबका जो है रेट बढ़ेगा और जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं के बिलों में कुछ राहत मिलेगी। तो ये इसलिए एक जो आम उपभोक्ता है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके लिए किसी भी प्रकार से ये बिल फायदेमंद नहीं है। अगर ये आपकी मांगे नहीं सुनती है सरकार, जिस तरह से आज ये करें निजीकरण, बहुत सी चीज़ों को उसने निजीकरण में कर दिया है, तो अगर इसको नहीं पूरा करेगी तो आप किस हद तक इसके लिए आप लड़ेंगे? हम सभी लोग, हमारा केंद्रीय नेतृत्व विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का, वो और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, ये इसका संचालन कर रही है। कल हमारे उत्तर प्रदेश के समर्थन में पूरे देश में एक दिन का बिजली कर्मियों ने 6 घंटे 8 घंटे का एक धरना प्रदर्शन किया। अब हमारी 2 चक्र की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं, पहले चेयरमैन महोदय के माध्यम से, फिर इसके उपरांत आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया, उनके साथ भी हमारी वार्ता विफल हो गई। अब अगर हमारी वार्ता नहीं हो पा रही है या हमारे आंदोलन का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो हम सभी लोग, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्धारित करेगा, जेल भरो आंदोलन करेगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर वो निर्णय लेता है कि हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य करते रहें तो उसके भी रहेंगे, हम जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप तो जानते हैं कि पुलिस लाठी चलाती है, आंदोलन करने का मतलब है कि लाठी डंडे खाना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने भी आंदोलन चलाया था, तो ऐसे ही आंदोलन चलाया था शांतिपूर्ण। हम लोग कहीं हिंसा तो कर नहीं रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, किसी से मारपीट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सरकार इस तरह से तानाशाही रास्ते पे बढ़ता है तो उसका भी क्या होगा, ये जनता जवाब देगी। लेकिन हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अगर डंडा मारेगी तो समाज के लिए और अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो बच्चा आपका भी इसी विभाग में आ सकता है, उन सबके लिए हम लोग डंडे भी खाने को तैयार हैं।
अगर निजीकरण कर रही तो आप लोग को नौकरी पे कोई असर तो पड़ना नहीं, आप लोग तो रहेंगे नौकरी में, फिर हमारा आपको परेशानी क्या है? हमारे यहाँ पे सरकार ऐसा दे रही है कि कुछ जो कॉमन कैडर है उनके नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुख्यतः बड़ा तबका है जो इस रोजगार में लगा हुआ है, जो हमारे नीचे का कर्मचारी है, उन सभी का भविष्य तो अंधेरे में हो जाएगा। कोई भी कंपनी आएगी वो अपने हिसाब से संचालित करेगी। यहाँ के लोगों को, लोकल के लोग जो आज आपके मोहल्ले, गली, गांव के किसी विभाग में, यही जिले में, आपके ब्लॉक में, शहर में रह के नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, उनका शोषण होगा। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक निजी कंपनी, हम जब नौकरी करने आए थे, हमने 10 साल 15 साल तैयारी की, तो हम किसी व्यक्तिगत एक बनिया की दुकान पे नौकरी करने के लिए नहीं आए थे, हम समाज सेवा करने के लिए आए थे सरकारी संस्था के नीचे। अगर हमको पहले से बता दिया जाता तो शायद हम कहीं और रास्ता देख रहे होते। इसलिए भी हमारा विरोध है, और हमारे नीचे के कर्मचारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो हम लोग की करना है, जो हमारे नेतृत्व का करना है, उसके हिसाब से यही है कि सारे लोगों का शोषण होना तय है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं निजी कंपनियों की क्या हालत है। कोरोना काल में हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नौकरियाँ गई, लेकिन सार्वजनिक संस्थानों ने कहीं पर भी एक आदमी का रोजगार नहीं छीना है। तो हम कहीं भी बिजली विभाग से तो कोई आदमी नहीं, ऐसा नहीं सुनने में आया कि जो बिजली विभाग ने निकाला हो अपने यहाँ से, और कंपनियों का भी बिल्कुल सुना गया कि उनसे हजारों लाखों आदमी निकाले गए। लेकिन अब आप लोग अगर इस तरह हड़ताल करें तो देश को अंधेरे में हो जाएगा। नहीं, हम देश को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हमारा तो हमेशा प्रयास ही है कि सबके घर में बिजली चलती रहे। जब किसी के घर में बिजली जाती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा दर्द वहाँ के कर्मचारी अधिकारी को ही होता है। हम तब तक नहीं सो पाते हैं, हम तब तक नहीं बैठ पाते हैं एक कुर्सी पे जब तक कि बिजली चालू कर ना लें। हम ना चाहकर भी अपने उपभोक्ताओं को जवाब दे रहे हैं। हम मजबूर हैं, क्योंकि जब हम समाज के लिए, उसी उपभोक्ता के लिए और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, जब विभाग ही नहीं रहेगा। आप सरकार अगर निजीकरण कर रही तो आपके इस विभाग से उसको घाटा हो रहा है ना? अगर घाटा हो रहा तभी तो दे रही है वो। घाटे के नाम पे बेचना, ये औने पौने दाम पे इस सरकारी संपत्ति को, जो हमारे पुरखों ने पीढ़ियों से इसको तैयार किया है, ये किसी सरकार का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये आम जनता के टैक्स से बनाया गया। इसका औने पौने दाम पे पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए घाटा का हवाला दिया जाता है। घाटा सरकार क्यों नहीं सुधार कार्यक्रमों को लागू करती है? सरकार क्यों नहीं विद्युत कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करती है? हम लोग वसूली करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत कोई ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं बैठा है जिसको फील्ड में जाकर के असहज उपस्थितियाँ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा से ना अवगत करना पड़े। फिर हमारे संघर्ष समिति की तरफ से सरकार को सुझाव दिए जा रहे हैं, आप इस पर अमल करिए। विश्वास में लेकर कौन नहीं करना चाहता सुधार? ये बिजली विभाग की तरफ से बड़े बड़े लोग, बहुत ऐसे लोग भी आए हैं जिनका बिजली का लाखों का कट गया, उनका बिजली है भी नहीं, उनके गलत तरीके से लोगों के नाम जो है बिजली का बिजली विभाग में बहुत से ऐसे आपके लोग जो है कंज्यूमर परेशान होते हैं, जिनका जो है गलत रीडिंग होती है और गलत तरीके से पैसा उनका ज़्यादा जाता है। तो अब वो कहते हैं कि साहब कम से कम प्राइवेट वाली आएगी तो सही पैसा तो हमें देना पड़ेगा। ये कैसे आप कहेंगे कि प्राइवेट वाला आएगा तो सही पैसा ही देना पड़ेगा? तो ये भी कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट वाला आएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा? ये तो सरकार व्यवस्था कर रही है विद्युत अधिनियम 2020 में। मैंने आपको बताया कि उनका प्रोविजन है कि सब्सिडी खत्म करनी है। हाँ, ये आपको वो तो लिखित में दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए, आज आपके बीच में जियो कंपनी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब आई थी तो खूब जनता को, BSNL को फेल किया गया, 4G नहीं दिया गया 4 सालों तक, BSNL फेल हो गया, उसी के सिस्टम से चलाया गया जियो ने मुफ्त में आपको डेटा दिया, 84 दिन मुफ्त में डेटा। हम लोग भी खूब धनाधन सिम खरीद के ले आए। हमने उसी सिम को 3 महीने चलाया, उसके बाद 399 रिचार्ज आ गया, फिर वही रिचार्ज 599 का हो गया, फिर वही रिचार्ज अब 799 का हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां किस तरह से लोगों को आदी बनाती हैं और शोषण करती हैं। कौन सी प्राइवेट कंपनी, आप बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए। अभी आपकी दिल्ली में BSES, जो कि अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, निजी क्षेत्र का था, वो बिक गई, वो भी घाटे में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आप आगरा और तुरंत का हाल देख लीजिए, क्या स्थितियाँ वहाँ पर उपभोक्ताओं का शोषण चरम पे है। अगर आपका बिल आ गया तो पहले आप जमा कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। सरकार को 164 रुपये घाटा हो रहा, सरकार 4 रुपये 35 पैसे में बिजली उस कंपनी को दे रही है, और वो कंपनी जो है वो ज़्यादा रेट पे बेच रही है। सरकार लागत मूल्य बता रही 7 रुपये, आप बता रहे हैं 735 पैसे, 7 रुपये 35 पैसे सरकार को पड़ रहा है। तो 400 रुपये में, 4 रुपये में कैसे देगी दूसरे? 4 रुपये में, चूंकि सरकार ने 2010 में एग्रीमेंट कर लिया उस रेट पे, और उस रेट पे उसने एग्रीमेंट किया कि अगले 20 साल तक देंगे। अब आप बताइए, उससे कंपनी को जो 10 में रेट था, पैसे का मूल्य था, बिजली का रेट था, वही आज है। तो ये केवल और केवल लाभ पहुंचाने के लिए सब किया जाता है। आप चाहे जहाँ तक ये रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, आप बता सकते हैं कितनी चीज़ों का निजीकरण हो चुका है?
मैं अब सभी तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें आपके बीच में रेलवे है उसमें निजीकरण हो रहा है, BPCL का निजीकरण हो रहा है, आपकी एयर इंडिया बेचा जा रहा है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, आपके बीच में हमारा LIC को बेचा जा रहा है, बैंकों का विलय किया गया, उसके बाद 12 बैंक बचे हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि उसमें सरकार केवल 4 बैंक को रखेगी। ये सारी चीज़ें जो है एक आम जन से जुड़ी है, ना कि लाभ कमाने के लिए। लखनऊ कानपुर का रेलवे स्टेशन भी बिका है या नहीं? अब सर ये रेलवे वाले ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मेरा अपना जो जानना है कि सरकार ने प्रस्ताव में रखा हुआ है। और ये भी एक चीज़ जान लीजिए कि हर टिकट पे सर्विस चार्ज भी लगने वाला है। हम लोग अभी 100 रुपये का टिकट लेकर के 150 किलोमीटर की जर्नी कर लेते हैं। अब आपके हमारे टिकट में जैसे रिजर्वेशन कराएंगे तो 130 से 170 रुपये सर्विस चार्ज लगेंगे। इसका उदाहरण आपने अभी कुछ दिन सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ एक टिकट देखा होगा पुणे जंक्शन का, जिसपे कि 50 रुपये प्लेटफॉर्म का टिकट था। सरकार जो है वो जनता को या लूटेगी या जनता का सहयोग करेगी? मैं ये सिर्फ सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार क्या उसी को सुविधा देगी 10% 20% लोग जिनके घर की इनकम लाख रुपए में है। आपके घर में मुंबई, यहाँ से मुंबई को किसी जाना है तो सरकार क्या उसी को पहुँचाएगी? जो 16 कोच की ट्रेन में फुल AC होगी उसी को पहुँचाएगी? जिसके जेब में पैसा नहीं होगा उसको नहीं जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, मूलभूत सुविधाएं जो आपको है बिजली, पानी, सड़क, रेल, ये सबको मिले। इसलिए लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। तो सरकार को हमेशा पब्लिक के हित में सोचना चाहिए। पुरानी सरकारों ने अगर कुछ सोच समझ के आज़ादी के टाइम बनाया था, पहले आप भी जानते हैं सब चीज़ों का रियासतीकरण था, अगर जनता का भला उससे था तो सरकारें बेवकूफ़ नहीं थी। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। इसकी लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी? अब हमारा जब तक केंद्रीय नेतृत्व हमको निर्देशित करेगा हम तब तक लड़ेंगे। हम सभी लोग उसके लिए बाध्य हैं। हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमको अगर जेल भरो आंदोलन के लिए कहा जाएगा, कहा भी गया है, कभी भी शुरू हो सकता है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन तक जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, वैसा आपके बीच में। महाराज साहब, बिजली विभाग के जो इनका मेन ऑफिस है यहाँ से बोल रहा हूँ, हंगामा टाइम्स के ब्यूरो चीफ शाहिद से।